नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आशुतोष सरीखे जो पत्रकार और तमाम विश्लेषक हैं, वो कर्नाटक के बहाने ये बताने की कवायद में जुटे हुए हैं कि असल में जो कुछ वहाँ हुआ है उसने 2029 के लिहाज से बीजेपी का संकट बढ़ा दिया है। खास तौर से अगर दक्षिण की बात करें तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर मामला उल्टा पड़ने जा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने जो 99 हासिल किया था वह भी गंवाने जा रही है, और दक्षिण जिसे माना जाता है कि यहाँ कांग्रेस जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन करती है, क्या यहाँ भी अब वो रसातल में जा रही है। ये प्रश्न अनायास नहीं उठा रहा हूँ। इस ऐसा कहने की आप ये कहें कि दो तीन वजह है, लेकिन उस पर हम बात करें उससे पहले ये कर्नाटक वाला जो घटनाक्रम है, इसे लेकर किस तरह से तस्वीर उकेरी जा रही है उनके जरिए जो अभी भी राहुल गांधी में बड़ा भारी राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि जो लोग एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस का वंदन करते हैं, वो हमेशा जो चुनाव चल रहा होता है या जो चुनाव आने वाला होता है उसकी बात नहीं करते, वो 2 साल बाद वाली बात करते हैं। अब अभी ये कोई नहीं कह रहा है कि इसका उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब बता रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बड़ा भारी उलटफेर हो जाएगा। ये पहले भी ऐसा होता रहा है। 14 का जब लोकसभा का चुनाव था तो कहा गया 17 में उलटफेर करेंगे। कांग्रेस 17 की तैयारी कर रही है। जब 17 का चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने कहा अब ये जो 19 की तैयारी कर रहे हैं, 19 का आया तो 23 की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी ये इस तरह से चीजें जो है बताई जाती रही हैं और कथनाक गढ़े जाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में पॉलिटिकल ब्लंडर किया है राहुल गांधी ने, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर हम लोग थोड़ा करीने से बात करते हैं और ये बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी की अगर आप पॉलिटिक्स देखें पिछले कुछ सालों में, और ख़ास तौर से 2023 में सजा याफ्ता होने के बाद, यानी जब मोदी सरनेम वाले मसले पर उनके ऊपर आरोप लगे, केस चला और उनको सजा हुई, उसके बाद से फिर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ उस पर स्टे वगैरह लगा, वो सारी कहानी पता है। लेकिन वो जो मामला है, उस मामले के बाद राहुल गांधी ने, या हम कहें पूरी कांग्रेस ने, अपना ट्रैक बदल दिया और वो ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करने लगे, बावजूद इसके कि ओबीसी पॉलिटिक्स कभी भी कांग्रेस को सूट नहीं की है और ना ही ओबीसी ने कभी कांग्रेस के साथ लामबंदी की है। लेकिन राहुल गांधी ने खड़ से ट्रैक चेंज किया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की, हालांकि ये सोशल इंजीनियरिंग पुराने समय से चली आ रही है, आप ये एक तरह से कहें कि बाला साहब देवरस के समय से, लेकिन नरेंद्र मोदी के उभार ने उस सोशल इंजीनियरिंग को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो जो ओबीसी की लामबंदी हुई बीजेपी के पक्ष में, और फिर मोदी सरनेम वाले मसले में जिस तरह से राहुल गांधी फंसे, उसके बाद से इन लोगों ने ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया। ये ड्रास्टिक चेंज रहा, आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस की पॉलिटिकल जर्नी में, क्योंकि ये कांग्रेस ही है ना जिसने काका कालेकर साहब की रिपोर्ट को आप एक तरह से कहें कि धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया। और जब वो रिपोर्ट आई तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने, जब उसको लागू किया गया तो उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। ये तमाम पूरा घटनाक्रम है, पूरा इतिहास है इस बात का कांग्रेस का। लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्रैक चेंज किया, उस ट्रैक चेंज करने के पीछे का कारण यही था कि वो ओबीसी में जो पकड़ है, खास तौर से नरेंद्र मोदी के बीजेपी की, उसको तोड़ना चाहते थे। अब इन्होंने क्या ब्लंडर कर दिया, और ये क्यों कह रहा हूं कि ये सिर्फ कर्नाटक ही नहीं गंवाएंगे, दक्षिण में अपनी पकड़ भी गंवाएंगे और 99 जो पाए हैं वो भी जाएंगे। क्यों? सिद्धरमैया ने इस्तीफा देने से पहले क्या किया है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू कर दिया है, माने स्वीकार कर लिया है। कहने का मतलब ये हुआ उस रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार कर लिया इस्तीफा देने से पहले। अब जो वो रिपोर्ट है वो दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग यानी
यानी जो उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था जाति गणना को लेकर, वो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार कर लिया अपना इस्तीफा देने से पहले। अब वो जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जरिए सिद्धारमैया ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी, वो ये कि जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़ा वर्ग के वो सबसे बड़े नेता है, और जो अहिंदा की पॉलिटिक्स है कर्नाटक में, उस पॉलिटिक्स के वो सबसे बड़े चेहरे हैं। यानी जो ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है, जो अहिंदा पॉलिटिक्स यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, उस पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उससे इन्होंने इस्तीफा ले दिया। ये गौर से सुनिएगा, जाति गणना की रिपोर्ट ऐसा नहीं कि पहली बार आई है, 2018 यानी रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया था। उसका बड़ा कारण यह था कि जो वहां पर दो बड़ी बिरादरियां हैं, वो इसका विरोध कर रही थी, और उसी डर से इसको लागू नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। अब की बार उन्होंने स्वीकार कर लिया, दोबारा बैठाए गए और स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया और आप बना किसको रहे हैं? डीके शिव कुमार को। जो चर्चा है, डीके शिव कुमार वहां की जो दो डोमिनेंट कास्ट है, उसी में से एक समाज से आते हैं, यानी वो कलिंगा से। और सिद्धरमैया क्या कर रहे थे? सिद्धरमैया ये कर रहे थे कि वो जो पिछड़े हैं उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे थे। इस रिपोर्ट को स्वीकार करके सिद्धरमैया ने यह सीधा संदेश दिया है कि हम तो आपके लिए खड़े हैं, लेकिन जो कांग्रेस का आला कमान है वो किसके लिए खड़ा, आप देख लीजिए। ये जो दांव है सिद्धरमैया का, उसने दरअसल राहुल गांधी की उस ओबीसी पॉलिटिक्स को डेंट किया है। और एक बात इससे बड़ा साफ संदेश जा रहा है, वो ये कि जिसका भी कद बड़ा है वो साहब नहीं चलेगा। तभी तो सिद्धरमैया को जाना पड़ा। अब कहा जा रहा नहीं, सिद्धरमैया को लेकर 2029 की तैयारी चल रही। अरे क्या 2029 की तैयारी चल रही है? 2029 तक तो बीजेपी जो है पूरा परसेप्शन का खेल कर देगी। अमित शाह इसी, आप ये कहें कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मास्टर हैं। आपने तो अमित शाह को परोस कर दे दिया, कर्नाटक, तेलंगाना दे दिया ऐसे हाथ में, तस्तरी ले जाइए सर। और जो 99 सांसद इनके जीते, जिसमें से 2 निकाल दीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का, तो 97 बचे। 97 में कितने इनके पास रहेंगे यह भी कहना मुश्किल है आज के समय में। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में जो हुआ है वो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस के दक्षिण में पराभव की एक अलग कहानी अब शुरू होगी। और इतना ही नहीं, इसका असर उत्तर भारत में भी पड़ेगा, हिंदी पट्टी में भी पड़ेगा। क्योंकि जिस ओबीसी पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, दरअसल उस पर डेंट लग गया है सिद्धरमैया के इस्तीफा से। एक और चीज हुई है जिसे देखना चाहिए, और यह बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से यह भी है, सनातन। देखिए, सनातन का विरोध करने वाले वो सभी चेहरे बाहर गए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो पिनारी विजयन हो, चाहे वो डीके शिव, माफ करिए, एमके स्टालिन हो, और चाहे सिद्धरमैया। इस लिहाज से अगर आप कहें तो मामला जो है वो बड़ा है। यानी बीजेपी के लिए एक तो सनातन विरोध जो करता है, अब आप कहेंगे तो इसका तो कांग्रेस को फायदा होगा। काश होता। देखिए, कांग्रेस इस समय सिर्फ और सिर्फ नुकसान में जा रही है,
और ये जो कहा जा रहा है ना बड़ा भारी डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन मेकिंग नहीं था, ये डर था राहुल गांधी का कि 2 बार हमने गलती की और जहां जहां गलती की, राजस्थान में गलती की, सरकार चली गई, मतलब वहां हमने चेंज नहीं किया, 2.5 साल वाला था। छत्तीसगढ़ में हमने चेंज नहीं किया, अब यहां चेंज कर दिया तो यहां सरकार बच जाएगी। कहा जा रहा प्रियंका वाड्रा ने इसमें जो है हस्तक्षेप किया। लेकिन सवाल यह है कि जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है वो सबसे बड़ा, आप ये कहें कि पॉलिटिकल ब्लंडर साबित होने जा रहा है कांग्रेस के लिए। और ये शायद नहीं होता अगर सिद्धरमैया ने अपने आप को ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने वाला दांव न चला होता। ये जो उन्होंने दांव चला है ना, क्योंकि अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि नहीं आपकी जरूरत 2029 के लिए है, यही कथनाक गढ़ा जा रहा है। भाजपा सवाल उठाएगी ना कि आखिर में मुख्यमंत्री रहते हुए इनसे एक बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा सकती थी, एक बड़े फलक पर इनको क्यों नहीं पेश किया जा सकता था। ओबीसी की आप चाहते हैं ना कि ओबीसी चेहरे के तौर पर ये राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाए, तो मुख्यमंत्री रहते हुए अगर ये भूमिका निभाते तो कितनी बड़ी बात होती। तो इसलिए जो है आप एक तरह से कहें कि ये फंस गए हैं राहुल गांधी, और ये 99 सीट तो गंवाने ही जा रहे हैं, साथ ही साथ दक्षिण भी इनके हाथ से चला गया है। और एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने अमित शाह को सब कुछ तस्तरी में दे दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।